ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर आज होगी भविष्यवाणी। क्या वाकई में पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? इसे लेकर ग्रह क्या बता रहे हैं, इस पर आज हम ज्योतिषी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की हालातों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों से एक बार फिर से ऐसी आवाज उठी है जिसने इस्लामाबाद की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी और उनकी राजनीतिक ताकत पर अब सवाल विपक्ष नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजनीति को करीब से देखने वाले नेता ही खड़े हो रहे हैं। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पाकिस्तान की सत्ता संरचना पर सीधा हमला माना जा रहा है। अब फवाद चौधरी का यह कहना है कि पाकिस्तान में असली ताकत प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं बल्कि सेना मुख्यालय में बैठी है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सामने शहबाज शरीफ की कोई भी राजनीतिक औकात नहीं है और मौजूदा हालात में उनका लंबे समय तक टिक पाना अब मुश्किल दिखाई देता है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान की राजनीति में यह बहस नई नहीं है। लंबे समय से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि देश की विदेश नीति और सुरक्षा नीति और कई बड़े फैसलों पर सेना का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जब पूर्व मंत्री खुलकर प्रधानमंत्री की क्षमता, प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा माना जाता है। अब फवाद चौधरी का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संतुलन के मुद्दों से लगातार जूझ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह बयान सिर्फ शहबाज शरीफ पर हमला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की उस व्यवस्था पर भी सवाल है जहां लोकतांत्रिक सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच शक्ति संतुलन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। अब फवाद चौधरी ने संकेत ये दिया है कि सत्ता की असली चाबी कहीं और है और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ औपचारिक चेहरा बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर सवाल कई हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर। क्या वाकई में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है? सवाल इसलिए भी क्योंकि पहली बार फवाद चौधरी भले ही सामने आए हों और इसे लेकर सवाल उठा रहे हों, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तानी सेना का दबदबा अब लगन की राह पर क्या आसिम मुनीर है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आसिम मुनीर की कार्यशैली पर लगातार से सवाल उठते रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ये माने जाते हैं अब और सेना की ताकत और बढ़ाना चाहते हैं मुनीर और यही वजह मानी जा रही है कि वो लगातार अब उनका एक प्रभाव है वो सरकार के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो तख्ता पलट की राह पर क्या वाकई में अलग अलग तरीके से यहां पर कदम उठाते हुए आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं? इसकी वजह यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की जो अटकलें तेज हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शहबाज शरीफ हैं, माना यह जा रहा है कि जो आसिम मुनीर कहते हैं वो उनकी राह पर चल रहे हैं। फील्ड मार्शल बनने के बाद से फिर से चर्चा तेज हो गई, उनकी ताकत लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार वो मजबूत स्थिति जो है खुद की बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता और सेना के रिश्तों पर भी नई बहस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है अब छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है? आइए इसे लेकर भविष्यवाणी भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ एचएस रावत जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि पाकिस्तान के हालातों को लेकर आपकी भविष्यवाणी इस वक्त क्या बता रही है? क्योंकि लगातार देखिए विरोध की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या ऐसे योग बन रहे हैं जिसके बाद तख्ता पलट हो सकता है, शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है? देखिए पुनीता जी, अभी अभी जब आपने मेरे से प्रश्न पूछा है तो उस समय की मैंने प्रश्न ज्योतिष लगाई है और प्रश्न ज्योतिष के अनुसार जो पाकिस्तान है उसकी मेष लगन है और प्रश्न ज्योतिष जो है कर्क लगन में आती है और थोड़ी देर के बाद में कर्क लगन चेंज होकर के सिंह लगन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं पाकिस्तान की मेष लगन की जो कुंडली है उसकी बात करता हूं तो लगन के दोनों तरफ आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ शनि बैठा हुआ है, एक तरफ मंगल बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि जहां पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दोनों तरफ सेना बैठी हुई है, तो ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इस समय पर उनकी जो सुख साधन और प्रजा का जो स्थान है वहां पर गुरु उच्च का है, 3 शुभ ग्रहों के साथ में उनकी युति हो रखी है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल इस महीने तक तो कोई संभावना नहीं है
अभी 15-20 दिन, महीने 2 महीने तक तो अभी ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी। उसके बाद ये तख्ता पलट हो सकता है और सेना उनको शिकंजा कसेगी, परेशानी पैदा होगी। क्योंकि जब प्रश्न ज्योतिष में पाप कर्तरी योग बनता है, इस समय पाकिस्तान की कुंडली में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। एक तरफ शनि का घेरा डला हुआ है और एक तरफ मंगल का घेरा डला हुआ है। मंगल सेना का कारक होता है और शनि प्रजा का कारक होता है। तो सेना पति और उसकी सेना दोनों ने पाकिस्तान को कब्जे में ले रखा है। ऐसी सिचुएशन इस समय बनी है। तो भविष्यवाणी तो ये कहती है कि भविष्य में उथल पुथल तो होगी, लेकिन फिलहाल अभी देवगुरु बृहस्पति उनका साथ दे रहे हैं और उनके चतुर्थ भाव यानी जहां पर स्थिरता होती है वहां पर वो बैठे हुए हैं। तो अभी 1-2 महीने तो एज इट इज स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद फिर प्रश्न ज्योतिष लगा करके देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है और गोचर क्या कहता है। तो अभी फिलहाल 5-6 जुलाई तक की स्थिति तो ठीक है पुनीता जी। यानी कि देखिए, तख्ता पलट को लेकर भविष्यवाणी आपकी बता रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तख्ता पलट के बाद की स्थिति क्या बता रही है? क्या अगर मान लीजिए शहबाज शरीफ हट जाते हैं वहां से, तो इसके बाद क्या सेना का ही प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर आसिम मुनीर की जो कठपुतली होंगे उन्हें कुर्सी पर बैठाया जाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? क्या ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा है, या फिर पूरा कंट्रोल देखिए खुद आसिम मुनीर संभालते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान पर? जी, जो पाकिस्तान की सत्ता रही है आज तक उनकी आजादी के बाद, वो कोई ना कोई उनका जो शासक रहा है, डिक्टेटर जो रहा है, वो अमेरिका का पिट्ठू रहा है। और जब अमेरिका का पिट्ठू रहा है तो फिर उनको सपोर्ट मिल जाती है, सेना को सपोर्ट मिल जाती है। चाहे वो परवेज मुशर्रफ की बात करें, वो भी पिट्ठू था उनका। उससे पहले जिया उल हक की बात करें तो वो भी उनका पिट्ठू था। लियाकत अली की बात करें, वो भी उनका पिट्ठू था। तो ये सारे के सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं। और जब अमेरिका को अपना काम निकालना होता है पाकिस्तान से सेना के माध्यम से, अभी मान लो सेना वहां पर टेक ओवर कर लेती है, तो निश्चित तौर पर वो हिंदुस्तान को तंग करने की नियति से होता है। जब जब भी आपने देखा है कि अमेरिका को हिंदुस्तान को तंग करना होता है या अपना हथियार बेचना होता है या हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर डालना होता है, तो पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है और वहां पर सेना का राज आ जाता है। और सेना फिर आतंकवादी गतिविधियों को आईएसआई के माध्यम से बढ़ाना शुरू कर देती है, बॉर्डर पर ऊपर जो अस्थिरता पैदा कर देती है। और फिर भारत जो है वो अमेरिका की तरफ झुकने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हम मजबूत स्थिति में रहे, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी हम मजबूत स्थिति में रहे, तो हम झुके नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से बना देते हैं वो। उनकी आदत रही है कि जहां पर भी दो कंट्रीज के अंदर शांति की बात होती हो या वहां पर टेररिज्म ना बढ़ रहा हो, युद्ध ना हो रहा हो, उनके हथियार ना बिक पा रहे हो, तो वो फिर उपद्रव करा देते हैं। अब शहबाज शरीफ जब तक हैं, जब तक युद्ध की संभावना है नहीं कोई, और वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर का आदमी है, तो जो सॉफ्ट नेचर का आदमी होती है तो वो युद्ध प्रेमी होता नहीं है। अब सेना जो होती है उसके अंदर जज्बा होते हैं, उनको भड़काया जा सकता है। और जो फील्ड मार्शल है वहाँ के मुनीर साहब, वो आपने देखा 4-5 बार वहाँ व्हाइट हाउस में डिनर और लंच करके आ चुके हैं। यानी एक देश की सेना का जो सेनापति है, जो वहाँ का जनरल है, उसको जी। एक दूसरा देश अपने यहाँ पर जाकर के लंच कराता है, डिनर कराता है, तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना बुलाया जाए और हमारे सेना के जनरल को बुलाया जाए, तो ये देश के लिए खतरा हो जाता है। तो ये उस समय खतरा दिख गया था जब मुनीर साहब को बार बार डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बुला रहे थे व्हाइट हाउस में। तो ये उसी समय लगने लगा था कि कहीं ना कहीं तख्ता पलट होगा और ये उनको कहीं ना कहीं पूरा अपनी पीठ थपथपाएंगे इनकी, और जाकर के ये फिर तख्ता को पलट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान चर लगन का देश है। चर लगन का मतलब होता अनस्टेबल, यानी स्थिरता ना रहना। जब तक ये पाकिस्तान का अस्तित्व है, जब तक ये अस्थिर बना रहेगा, कभी स्थिर हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी लगन का प्रभाव भी इस प्रकार का है। तो इसलिए पुनीता जी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट तो होगा और उसका दुष्परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा ही सेना वहां पर शासन को टेक ओवर करेगी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर हम उनके ऊपर जो है अटैक करेंगे। और जब अटैक करेंगे तो युद्ध होगा। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को सप्लाई होगी उसके हथियारों की, और वही तो वो चाहता है कि इस समय पाकिस्तान हथियार नहीं ले रहा है, ना हिंदुस्तान ले रहा है। तो इस वजह से उनकी कोशिश ये रहती है कि दो देशों को भिड़ाओ और वहां से
हथियारों की आपूर्ति उनको करो। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर अभी बनी हुई है। तो आज के हालातों में ज्योतिष की जो भविष्यवाणी ये कहती है, अभी तो नहीं, कुछ समय बाद जो पापकर्तर योग बनाए, इसका दुष्परिणाम हमें जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए इन भारत के लिए जो है वो चिंता की स्थिति हो सकती है अगर तख्ता पलट होता है तो। लेकिन जरा आसिम मुनीर की कुंडली भी बता दीजिए, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के बाद से उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ उनकी किस तरीके से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी कुंडली क्या बता रही है, उनका ग्रह इस वक्त कैसा चल रहा है? आसिम मुनीर की जो कुंडली है वो, अगर हम उनके नाम की राशि के हिसाब से देखा जाए तो मेष लग्न की बनती है, और मेष के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। आसिफ मुनीर अगर ये तख्ता पलट भी देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो इनकी हत्या हो जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, इनके साथ भी अच्छा। षड्यंत्र हो जाएगा, ये लंबे समय तक नहीं टिक सकते। ऐसी सिचुएशन इनके ऊपर बनी हुई है। सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होगी बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है, और पाकिस्तान की स्थिति भी भयावह हो सकती है। जब भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, तो देश के ऊपर कहीं ना कहीं आपदाएं, परेशानियां, टेंशन और तनाव आते रहते हैं। तो उसके दुष्परिणाम हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं। हम अपने भारत देश के ऊपर भी देख रहे हैं, तो दूसरे देशों पर भी देखा है कि अगर अमेरिका का जो इस समय राष्ट्रपति है, उसके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। उसने अमेरिका की जितनी बेइज्जती कराई है शायद कभी हुई नहीं, और अमेरिका की जो छवि है वो खराब कर दी है। और लोग ये सोचने लगे हैं कि अमेरिका में भी इस प्रकार के साइको आदमी होते हैं क्या, इस प्रकार के मेंटल अपसेट आदमी होते हैं, कि जिस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप है, कि कभी कुछ बोलता है, दिन में अपनी ही बात को 15 बार बदल देता है। तो ये चीजें जब आती हैं तो ग्रहों का प्रभाव जरूर आता है। तो इसलिए बोलते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संसार जो है ग्रहों के अधीन है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इसका प्रभाव आएगा निश्चित तौर पर। और आसिफ मुनीर अगर ऐसा करते हैं तो उनकी जान को खतरा बनेगा। जैसे कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इसी प्रकार की स्थिति फिर कहीं ना कहीं बनेगी आगे चल करके। और दोबारा से जब डेमोक्रेसी आएगी तो आसिफ मुनीर को निश्चित तौर पर जेल पर डाल दिया जाएगा, या मार दिया जाएगा, या फांसी पर लटका दिया जाएगा। और ऐसी उनकी कुंडली स्थिति बनी हुई है। और ये क्या अब उनके यानी कि पाकिस्तान के लोगों के द्वारा या फिर किसके द्वारा ये किया जा सकता है, क्या इसे लेकर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या एच.एस. रावत जी? बिल्कुल। जब जब इस प्रकार के पाकिस्तान की, मैं बहुत समय से कुंडलियों को देख रहा हूँ, जब नवाज शरीफ की स्थिति थी, जब नवाज शरीफ पर शनि की 7.5 चली थी, उनकी वृश्चिक राशि थी, तो उस समय पर वो 7.5 साल के लिए सऊदी अरब और गल्फ कंट्री में शिफ्ट हो गए थे, और उनको देश निकाला दे दिया गया था। जब इमरान खान के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव आया था, तब से वो लगातार जेल के अंदर चल रहे हैं। उससे पहले भी जिया उल की स्थिति देखी जाए तो वो मारे गए। उससे पहले अगर हम भुट्टो की बात करें तो उनको भी फांसी दे दी गई, और मुशर्रफ जो हैं वो खत्म हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में आसिफ मुनीर को शनि की 7.5 है। गलत स्टेप लेंगे, गलत काम करेंगे, पाकिस्तान की सत्ता को टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनकी स्थिति है, जो दूसरी सत्ता आएगी, जो डेमोक्रेटिक सत्ता आएगी, चुनाव के बाद जो सत्ता आएगी, वो इनको फांसी पे लटका देगी, या इनको फिर दोष छोड़ करके भाग के जाना पड़ेगा। ऐसा इनकी जो राशि है उसके हिसाब से दिखाई देता है। हम्म ठीक है। यानी और या ऐसा भी योग बन रहा है क्या कि जैसे अभी तो देखिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी होती रही है, और जब पूरा प्रभाव अब आसिम मुनीर का होगा, तख्ता पलट हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता जी, अभी जो स्थिति है, पाकिस्तान को जो मोहरा बनाया गया है, ये आप ये समझ सकते हो कि जो बड़ा आईएएस अधिकारी होते हैं दो, उनका फैसला एक चपरासी के द्वारा कराया जा रहा है। यानी ये कह सकते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका का फैसला एक चपरासी ने किया है, तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पीठ को थपथपाया गया है, और उससे कोई काम निकालना है। और काम क्या निकाल सकता है अमेरिका, कि वो इंडिया से खुंदक खाया हुआ है। और इंडिया से खुंदक खाया हुआ है तो काम क्या निकालेगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचना, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। या किसी रूप में पाकिस्तान ये चाहेगा कि इजराइल को सपोर्ट कराया जाए और इजराइल को मान्यता मिल जाए, जिससे कि इजराइल वहां सुरक्षित रहे। क्योंकि अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि इजराइल को भी सुरक्षित रखना है, और मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बहाल करना है, और धीरे धीरे पाकिस्तान को कमजोर करना है।
क्योंकि आगे उनको ये पता है कि लेकिन पाकिस्तान अभी अगर अभी कल एक खबर ये भी सामने आई थी एच एस रावत जी, जिसमें ये कहा गया कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके द्वारा ये प्लानिंग रची जा रही है आसिम मुनीर को मारने को लेकर। हालांकि ये दावा हुआ एक पत्रकार की ओर से, तो मैं चाहूंगी इस पर जरा भविष्यवाणी बताइए कि क्या मैंने वाकई में मोसाद की ओर से, इजराइल की ओर से ऐसा कदम उठाया जा सकता है? क्या ऐसे योग बन रहे हैं क्या? देखो पुनीता जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हाँ भी कुछ हुआ है। ये जी तो अभी आपने मेरे को बताया। मैं तो आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ कि जी। आसिफ मुनीर की हत्या का योग बनता है कुंडली हम्म। के हिसाब से। चाहे उनकी सरकार मारे, या तख्ता पलट के टाइम पे मारे, या सेना मारे, या डेमोक्रेटिक हाँ। सरकार आए वो इसको फांसी पे लगाए, या फिर इजराइल की मोसाद इसको मारे। तो मैंने कहा कि इनके जो स्टार हैं वो इस प्रकार के चल रहे हैं कि इनकी हत्या हो सकती है, और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के भी चल रहे हैं। तो अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप की भी हत्या हो सकती है, या वो स्वतः मौत को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन ग्रहों की चल रही है। तो ग्रह, मैंने कहा ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रह किसी को छोड़ते नहीं। काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रहों के अधीन है ये सारा संसार। हम्म। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो ग्रह की चाल इनके ऊपर जो चल रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो आसिफ मुनीर के ऊपर भी है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है। कुछ भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया एच एस रावत जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो आपने